सो फ्रेंड्स, ये है एयरडॉप जॉय। इस एयरडॉप जॉय का जो लेफ्ट स्पीकर है वो वर्क नहीं कर रहा है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने इसे ऑन किया हुआ है, बट यहाँ पर इसका जो लेफ्ट बड्स है वो यहाँ पर ऑन नहीं हो रहा है, और इसका जो राइट साइड का बड्स है ये यहाँ पर ऑन हो रहा है और वर्क भी कर रहा है। तो इस बड्स की ये जो प्रॉब्लम है इसको किस तरह से ठीक करेंगे, आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इस बड्स को ओपन करने के लिए आप यहाँ देख सकते हैं, इन दोनों बड्स को हमें चार्जिंग केस से बाहर निकालना होगा, और यहाँ पर इसका जो चार्जिंग केस है वो चार्ज भी हो रहा है, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। बट उससे पहले हम इसको ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर हमें इस तरह का जो स्क्रू ड्राइवर होता है इसकी हेल्प से इसे ओपन करना है। इसे ओपन करने के लिए सिंपली हमें यहाँ पर इस तरह से इसको ओपन करना है, और ध्यान रहे कि ओपन करते वक्त ये जो चार्जिंग केस है इसमें कम से कम स्क्रैचेस आए। कई बार ओपन करते वक्त काफ़ी ज़्यादा स्क्रैचेस आ जाते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर इसका जो चार्जिंग केस है इसको हमने इजीली ओपन कर लिया है। आप यहाँ देख सकते हैं इसमें जो लाइट है वो वर्क तो कर ही रही है, तो इसको मैं फिलहाल अभी निकाल के रख देता हूँ। ये देखिए, अब यहाँ देखिए फ्रेंड्स, इसे ओपन करने के लिए यहाँ पर पहले इसका ये जो टेप रोल है ये हमें निकालना होगा, और इसके बाद इसका ये जो पीसीबी है, पीसीबी को हम ओपन कर पाएंगे। तो सिंपली मैं पहले यहाँ से इसको पूरा निकाल देता हूँ। ये देखिए, एंड देन इसके बाद ये जो दोनों स्क्रू हैं इनको ओपन कर लेना है पहले। हैं कि ये जो स्ट्रैप है इस स्ट्रैप को निकाल ही देते हैं। पीसीबी को हम ओपन कर लेते हैं कुछ इस प्रकार से, ये आप देख सकते हैं। अब जो पीसीबी है इसको मैंने निकाल दिया है। अब सिंपली हमें करना क्या है, यहाँ पर इसके जो दोनों टर्मिनल हैं इन पर हमें वोल्टेज चेक करनी, वोल्टेज प्रॉपर आ रही है या नहीं। तो यहाँ देखिए, हमने मल्टीमीटर को ले लिया है, 20 वोल्ट पर सेट कर लेना है इसे। और पहले जो दोनों टर्मिनल हैं इन पर करते हैं हम वोल्टेज की टेस्टिंग। ये देखिए, 1 वोल्ट के आसपास यहाँ पर आ रहा है, ये आप देख सकते हैं। और अब इसका लेफ्ट वाला चेक करते हैं, तो यहाँ पर भी सेम वोल्टेज आ रही है। पहले इसको चार्जिंग पर लगा लेता हूँ मैं फिर से, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं चार्जिंग पर लगा लिया है। अभी किसी भी प्रकार की एलईडी नहीं ऑन होगी, क्योंकि हमने एलईडी का स्ट्रैप है ये निकाल दिया है। ये देखिए, 2.60 वोल्ट के आसपास यहाँ पर आ रहा है वोल्टेज, और यहाँ पर भी वोल्टेज टेस्ट करते हैं दूसरे टर्मिनल पर। तो यहाँ पर भी देखिए फ्रेंड्स, 2.60 वोल्ट के आसपास वो आ रहा है। तो फ्रेंड्स, अभी इसको फिलहाल हम रखते हैं साइड में, और यहाँ पर इसका ये जो लेफ्ट वाला बड्स है इसको कर लेते हैं हम ओपन। तो इसको मैं पहले पूरा ओपन कर लेता हूँ। ये देखिए, कुछ तरह से इसका जो सर्किट बोर्ड है ये ओपन हो जाएगा, और यहाँ से जो बैटरी वाला सेक्शन है इसको भी ओपन कर लेते हैं। अधिकतर जो फॉल्ट आते हैं इस तरह के बड्स में वो बैटरी से रिलेटेड और जो पीसीबी है उससे रिलेटेड ही आते हैं। तो यहाँ पर मैं पहले इसको पूरा ओपन कर लेता हूँ। तो ये देखिए, इसका पीसीबी कुछ इस तरह से है, और जो बैटरी है इस पर भी वोल्टेज टेस्ट कर लेते हैं। जो बैटरी है, बैटरी में 1.75 वोल्ट दिखा रहा है, तो यानी कि बैटरी में पावर तो आ रहा है। तो हमें सिंपल सा काम इसमें क्या करना है, यहाँ पर इसका जो पीसीबी है इसको क्लीन कर देना है। पीसीबी को क्लीनिंग करेंगे हम अच्छे से, ताकि इसकी ये जो आईसी है ये अच्छे से क्लीन हो पाए। देखिए, और यहाँ पर इसका जो चार्जिंग केस है, चार्जिंग केस की जो पिंस है इनको भी हमें क्लीनिंग करना है। कभी कभी इन पर कार्बन आने के कारण भी इस तरह की प्रॉब्लम आती है। देखिए, अब इसको प्रॉपर फिट कर देते हैं। पहले इसका ये जो कैप है ये मैं वापस लगा देता हूँ। यहाँ देखिए, कैप को मैंने वापस लगा दिया है, और बैटरी और स्पीकर को भी प्रॉपर फिट कर देते हैं। ये देखिए, यहाँ पर इसको फिट कर दिया गया है, और इसका पीसीबी में वापस लगा देता हूँ पहले। देखिए, पीसीबी को भी लगा दिया है। इसको पहले ऐसे ही एक बार टेस्ट करके देखते हैं ऑन होता है या नहीं। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, अब ये जो चार्जिंग इंडिकेशन है लेफ्ट वाले का ये दिखाने लगा है। यहाँ पर आप देखिए, मैं लाइट ऑफ करके आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, और ये वाला जो बड्स था ये तो पहले से ही वर्क कर रहा था, ये आप देख सकते हैं। अब ये जो दोनों बड्स हैं ये प्रॉपर चार्ज होने लगे हैं, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो इसको पहले पूरा फिट कर देते हैं, और इसके बाद हम इसको प्रॉपर चार्ज करके देखेंगे। अभी ये चार्ज तो दिखाई दे रहा है बट ऑन नहीं ले रहा है। हो सकता है कि इसमें बैटरी पूरी तरह से चार्ज ना हो। तो यहाँ पर पहले इसका जो चार्जिंग केस है मैं पहले जैसा फिट कर देता हूँ पहले पूरा।
के बाद हम इसको चार्ज पर लगा के और जो बड्स है उसकी प्रॉपर टेस्टिंग करेंगे, तो आप बने रहिएगा। और यहाँ देखिए इसका जो स्ट्रैप है ये मैं लगा देता हूँ जो हमने निकाला हुआ था। ये देखिए लगाते से ही जो एलईडी है वो यहाँ पर ग्लो हो गई है और इसको मैं पूरा फिक्स कर देता हूँ। देखिए कुछ इस तरह से। अब यहाँ पर फ्रेंड्स करना क्या है, फिर से इन बड्स को डालना है हमें चार्जिंग केस में। ये देखिए, और इसको लगा लेता हूँ मैं यहाँ पर डायरेक्टली चार्ज पर। ये देखिए, अब देखिए यहाँ पर जो एलईडी है वो यहाँ पर ऑन तो हो रही है, बट यहाँ पर अब जो चार्जिंग है वो नहीं ले रहा है। और यहाँ देख लेता हूँ कोई कंपोनेंट हीट तो नहीं हो रहा है, हीटिंग तो नहीं आ रही है किसी तरह की। और यहाँ पर इसका जो कैप है ये मैं वापस लगा देता हूँ। तो यहाँ देखिए कुछ टाइम हो गया इसको चार्जिंग पर लगे हुए, 15 से 20 मिनट अप्रोक्स हो गए हैं। तो मैं इसको निकाल देता हूँ पहले चार्जिंग पर से। ये देखिए इसको निकाल दिया है। अब जो दोनों बड्स हैं इनको ओपन करके देखते हैं कि जो बड्स है वो ऑन होता है या नहीं। तो यहाँ देखिए अभी भी जो बड्स है वो यहाँ पर ऑन नहीं हो रहा है, जबकि जो हमारा राइट वाला जो बड्स है वो काफी अच्छे से वर्क कर रहा है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो आप यहाँ देख सकते हैं इसमें जो लाइट है वो ऑन तो हो रही है, बट ये ऑन नहीं ले रहा है। ये आप देख सकते हैं चार्जिंग तक जो लाइट है वो आ रही है। तो सिंपल सा काम हमें इसमें क्या करना है, यहाँ पर इसकी जो बैटरी है, अब इसकी बैटरी रिप्लेस करके हमको देखनी है। शायद हो सकता है कि बैटरी से कोई इशू आ रहा हो इसमें, तभी जो बड्स है वो वर्क नहीं कर रहा है। इसकी जो बैटरी है वो हमें रिप्लेस करके देखनी है। तो यहाँ पर इसकी जो बैटरीज है वो है नहीं फिलहाल मेरे पास। तो उस कंडीशन में यदि आपके पास भी इसकी बैटरी ना हो तो उस कंडीशन में आप इसको किस तरह से टेस्ट करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स हमें करना क्या होगा कि इसका ये वाला जो बड्स है जो ऑन हो रहा है, इसकी बैटरी हमें इस वाले में डाल के टेस्ट करनी है। कर लेते हैं जिससे कि हमें क्लियरली हो जाएगा कि बैटरी का ही फॉल्ट है या फिर पीसीबी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। तो देखिए यहाँ पर सिंपली जो बैटरी है इसके तार को मैं कर लेता हूँ डिसोल्ड। दोनों तार को डिसोल्ड करना है। ये देखिए, और आप यहाँ देखिए बैटरी में वोल्टेज काफ़ी कम आ रहा है। ये आप देखिए जिस वजह से ये जो बड्स है ये टर्निंग ऑन नहीं ले रहा है, काफ़ी लो वोल्टेज आ रहा है। तो हो सकता है कि ओवर चार्जिंग के वजह से ये जो बैटरी है ये ख़राब हो गई हो। तो वो हमें सब चीज़ क्लियर हो जाएगी, बट उससे पहले हम इस वाले बड्स की जो बैटरी है वो रिमूव करके देखते हैं कि यहाँ पर ये अभी ऑन है, इसमें लाइट भी आ रही है। तो यहाँ से बैटरी को मैं कर लेता हूँ रिमूव, और इसका जो टेप रोल है ये निकाल देते हैं पहले। ये काम आपको तभी करना है जब आपके पास बैटरी ना हो। इनकेस यदि आपके पास बैटरी अवेलेबल है तो आप डायरेक्ट बैटरी ही रिप्लेस करें। मेरे पास नहीं है इसलिए मैं यहाँ पर इसको डिसोल्ड करके और टेस्ट कर रहा हूँ। तो देखिए अब मैं आपके सामने लाइव टेस्ट करवा के दिखा देता हूँ इसका। देखिए तारों को सोल्डरिंग कर लिया गया है। फिर से इसको चार्जिंग केस पर मैं डालता हूँ। देखिए चार्जिंग केस में मैंने इसको डाल दिया है, और यहाँ पर इसका जो मैग्नेट वाला कैप है इसको लगा लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर ऑन हो गया। तो ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर ये ऑन हो गया है, कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं। तो ये जो लेफ्ट वाला बड्स है इसमें प्रॉब्लम इसकी बैटरी की ही है। बैटरी से इस तरह का फॉल्ट आ रहा है जिस वजह से ये ऑन नहीं ले रहा है। कि इसकी ये वाली जो बैटरी है ये है 3.7 वोल्ट 35 mAh, आप देख सकते हैं। देखिए ये वाला जो बड्स था इसका राइट वाला, इसको हम पहले जैसा फिट कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने इसको ओनली टेस्टिंग के लिए ओपन किया हुआ था ताकि हमको क्लियर हो सके कि प्रॉब्लम बैटरी की है। तो भाई ये कंफर्म करना काफ़ी ज़रूरी होता है यदि आपके पास बैटरी नहीं है उस कंडीशन में। वरना कई बार होता क्या है कि आप बैटरी मंगा लेते हैं और वो फिर किसी काम के नहीं होते, आपके जो पैसे हैं वो भी वेस्ट हो जाते हैं। इसलिए आपको पहले हमेशा क्लियर करना है। देखिए यहाँ पर लाइट ऑन हो गई है, इसको मैं वापस चार्जिंग पर डाल देता हूँ। तो यहाँ पर इसका जो केस है इस केस को मैं पहले पूरा फिट कर देता हूँ, क्योंकि अब हमें जो एक्चुअल फॉल्ट है वो पता चल गया है इसका। तो अब हमें चार्जिंग केस से कोई काम नहीं करना है इसमें। तो चार्जिंग केस को मैंने जैसा ओपन किया हुआ था मैं वैसा ही फिट कर देता हूँ। देखिए कुछ, बट उससे पहले यहाँ पर हमने जो इसका टेप रोल निकाला हुआ था वो भी हमें लगाना है। यहाँ पर वापस फिटिंग करते हैं इसकी। वापस इसमें जो बड्स हैं वो हम डाल देते हैं। ये देखिए, और इसको भी मैं फिट कर देता हूँ।
और फिर से मैं डाल देता हूँ इसमें। ये देखिए, इसको जैसे ही मैं चार्जिंग केस में बंद करता हूँ तो दोनों बड्स में लाइट तो ऑन हो रही है, ये आप देख सकते हैं। बट हो क्या रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं बैटरी खराब होने के कारण इसमें इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है। ये देखिए दोनों बड्स चार्ज हो रहे हैं, ये देखिए।